उपनिषद गंगा के प्रायोजक हैं मारुति सुजुकी, वे ऑफ लाइफ और आदित्य बिरला ग्रुप। पिछले प्रकरण में आपने देखा कि सम्राट अकबर तानसेन के साथ बाबा सूरदास से मिलने आते हैं। नन्हे कन्हाई को बाबा सूरदास बताते हैं कि कैसे उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अब आगे देखिए। आज मेरा भाग्य उदय हुआ जो आज आप इस सूरदास के द्वार पर आए। सूरदास, मुझे तुम्हारे भजन सुनने की अभिलाषा यहाँ तक खींच लाई। ब्रज में तुम्हारे भजनों की खूब धूम है, तो मैंने सोचा वृंदावन पहुंचने से पहले क्यों ना तुम्हारे सुरों का अमृत मैं भी पी लूं। मेरे वर्षों की तपस्या आज सफल हुई, जो मुझे आज आप जैसा श्रोता मिला। उठो सूरदास। प्रभु हो सब पतितन कोटि को, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, और पतित सब दिवस चारिके हों तो जन्मत ही को, और पतित सब दिवस चारिके हों तो जन्मत ही को, प्रभु हो सब पतितन कोटि को। हम तो तन्मय होकर गा रहे थे कन्हैया, पर महाप्रभु वल्लभाचार्य खुश नहीं दिखे। तब हमने दूसरा पद गाया। हरि हो सब पतितनि को नायक, हरि हो सब पतितनि को नायक, को करी सके बराबरी मेरी, को करी सके बराबरी मेरी, और नहीं को लायक, हरि हो सब पतितनि को ना। बस ये क्या ना बंद करो सूरदास। आत्महीनता और दीनता के गीत गाकर ना तुम्हारा भला होगा ना सुनने वालों का। सूरदास अंधा हो सकता है पर दीन नहीं, और फिर जिसके हृदय में कृष्ण बसे हों वो आत्महीनता के गीत कैसे गा सकता है? तो मैं क्या करूं प्रभु? कृष्ण की लीला के गीत गाओ। मैं कृष्ण की लीला को नहीं जानता प्रभु। तो मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा। और मेरे गुरु वल्लभाचार्य ने 3 दिनों तक गौ घाट पर ठहरकर मुझे कृष्ण लीला सुनाई और विधिवत संप्रदाय में मुझे दीक्षित किया। यही मेरा उपनयन संस्कार था कन्हैया। उसके बाद मेरे गुरु वल्लभाचार्य मुझे गोकुल ले गए और वहां गोवर्धन ला श्रीनाथ जी के दर्शन कराए। यहीं से प्रारंभ हुआ मेरा विद्यारंभ।
जो 11वां संस्कार है। आचार्य द्वारा अक्षर ज्ञान देने का आरंभ ही विद्यारंभ संस्कार होता है। शिक्षा का आरंभ यानी विद्यारंभ। मैंने वेद तो नहीं पढ़े, किंतु भागवत यश गाकर अपनी शिक्षा आरंभ की। और जब आचार्य के यहां शिक्षा पूरी हो जाती है तो 12वां संस्कार शुरू होता है, यानी समावर्तन संस्कार। समावर्तन के साथ ही ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता है और ब्रह्मचारी दूसरे आश्रम यानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। समावर्तन संस्कार यानी अध्ययन की समाप्ति नहीं, क्योंकि अध्ययन कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। पर समावर्तन के बाद ब्रह्मचारी धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। कन्हई, जैसे ही बाल गोपाल या राधा रानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, उनका 13वां संस्कार यानी विवाह संस्कार होता है। ये विवाह क्या होता है दद्दू? विवाह स्त्री और पुरुष के बीच, पति और पत्नी के बीच पवित्र बंधन होता है। स्त्री और पुरुष विवाह क्यों करते हैं दद्दू? कन्हई, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हारा भी विवाह होगा रुक्मिणी से। तुमने बारात को जाते देखा होगा, उसमें घोड़े पर दूल्हा बैठा होता है। परिवार के बड़े बूढ़े, संगी साथी और कुल के देवता भी वधू के घर वधू को लाने जाते हैं। बड़ा उत्सव होता है विवाह संस्कार पर। कन्हई, पवित्र अग्नि व देवताओं को साक्षी मान वर और वधू द्वारा अग्नि की 7 बार परिक्रमा को सप्तपदी कहते हैं। कहाँ फंस गया यार? आइसक्रीम, ताजमहल। ये शाहजहान, चल। अप्सरा। मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन। मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन। और यहाँ इस Wherever you go, you're never too far from a Maruti Suzuki service station. Aditya Birla Group, taking India to the world. संस्कृत भारत की भाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अक्षर परिचय से वाक्य रचना तक, संख्या ज्ञान से शास्त्र बोध तक, केवल 6 महीनों में घर बैठे संस्कृत सीखिए। चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रस्तुत करता है सुलभ संस्कृत कोर्स। मित्र मंडल के साथ आज ही जुड़ें। विचार प्राचीन फिर भी नवीन, हजारों सालों से चली आ रही आपकी और मेरी कहानी उपनिषद गंगा, हर रविवार सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। सप्तपदी यानी 7 पद, 7 कदम, और प्रत्येक पद पर वर वधु को, वधु वर को वचन देती है। पहला वचन, मैं दुख में तुम्हें साहस और शक्ति दूंगा,
और तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें हमेशा मीठे बोल कहूंगा और हमारे परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। दूसरा वचन। मैं वचन देता हूं कि गृहस्थाश्रम की सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूंगा। तीसरा वचन। मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे ही पत्नी के रूप में प्रेम करूंगा और तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगा। चौथा वचन। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा और उसे सुंदर बनाऊंगा। पांचवा वचन। मैं तुम्हारे सुख दुख का साथी रहूंगा। मैं तुम्हारा सम्मान और तुम पर विश्वास करूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा अनुकूल आचरण करूंगा। छठा वचन। मैं वचन देता हूं कि हर धार्मिक, आध्यात्मिक और आनंद के उत्सवों में तुम्हारे साथ भाग लूंगा। सातवां वचन। अग्नि और देवताओं को साक्षी मानकर मैं ये कहता हूं कि मैंने ये सारे वचन शुद्ध मन से कहे हैं। मैं एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध हूं। इस तरह वधू भी वर को वचन देती है और दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। आपने विवाह नहीं किया ना दद्दू? हाँ कन्हई, हमने विवाह नहीं किया। कैसे करते? कन्हई, संसार का सुख हमने नहीं देखा, पर हमने वो सुख पाया है जो संसार को भी दुर्लभ है। दद्दू, आप इस संसार को देखना चाहते हैं जो आपका कन्हई आपको आंखें दे दे तो? नहीं कन्हई, हम आंखें नहीं चाहते। वे आंखों वाले अंधे हैं जिनकी आंखों में मेरा कन्हई नहीं बसा है। वे कानों वाले बहरे हैं जो उसके गीतों को नहीं सुनते। जो भवसागर पार कर सकते हैं वो संसार में डूबे हुए हैं। मेरा कन्हई उनके हृदय में बैठा है और वे संसार के क्षणिक आकर्षण के पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए ऐसी आंखों, ऐसे कानों, ऐसे हृदय की मुझे जरूरत नहीं जिसमें मेरा कन्हई न बसा हो। मेरी आंखों में तो वही बसा है। और मैं उसकी आंखों से ही देखता हूं कन्हई। विवाह संस्कार के बाद आता है सर्व संस्कार। 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम का सुख भोगने के बाद मनुष्य को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश ही 14वां यानी सर्व संस्कार कहलाता है। सबे दिन एक ऐसे नहीं जात, सबे दिन एक ऐसे नहीं जात। सुमिरन भजन कियो करि हरि को, जब लो तन कुशलात। सुमिरन भजन कियो करि हरि को, जब लो तन कुशलात। सबई दिन एक ऐसे नहीं जात। आज से आप वानप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। अब पत्नी और पुत्रों से मोह नहीं, भोजन में जो मिले उसी से संतुष्ट रहना, तन और मन को पवित्र रखना, वस्त्र श्रृंगार नहीं, केश श्रृंगार नहीं, भूमि पर शयन करना, हिंसा से दूर रहना, नित्य अग्निहोत्र करना, ध्यान करना, हरि स्मरण करना,
सादा जीवन और उच्च विचार का आग्रह रखना, यही वानप्रस्थ का धर्म है। कहाँ फंस गया यार? आइसक्रीम, ताजमहल। ए शाहजहान, चल। अप्सरा। मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन। मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन। और यहाँ इस Wherever you go, you're never too far from a Maruti Suzuki service station. संस्कृत भारत की भाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अक्षर परिचय से वाक्य रचना तक, संख्या ज्ञान से शास्त्र बोध तक, केवल 6 महीनों में घर बैठे संस्कृत सीखिए। चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रस्तुत करता है सुलभ संस्कृत कोर्स। मित्र मंडल के साथ आज ही जुड़ें। Aditya Birla Group, taking India to the world. और वानप्रस्थ के बाद 15वां संस्कार यानी संन्यास संस्कार। संन्यास संस्कार होते ही मनुष्य अपने मोह के सारे बंधनों को काट आत्मलीन हो जाता है। दद्दू, आपका वानप्रस्थ संस्कार हुआ या नहीं? अरे कन्हई, हम तो बचपन से ही वानप्रस्थी हैं। कन्हई, ओ कन्हई। दद्दू, अम्मा बुला रही है, हम जा रहे हैं। नैननी निरखी श्याम स्वरूप, नैननी निरखी श्याम स्वरूप, रहयो घट घट त्यापि सोई, ज्योति रूप अनूप, रहयो घट घट त्यापि सोई, ज्योति रूप अनूप, नैननी निरखी श्याम स्वरूप। सचमुच सूर सागर हैं तानसेन। भक्त सूरदास के पदों का मैं फारसी में अनुवाद करवाना चाहता हूं, इसलिए जैसे भी हो, जहां से भी हो, उनके एक एक पद को ढूंढा जाए और लिखा जाए। आपका हुक्म सर आंखों पर। पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो कुछ भी लेना है ले लो। सूरदास जी, मैं विठलनाथ, मुंह खोलिए, गंगा जल लीजिए। दद्दू, 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 कहाँ जा रहे हो दद्दू? दद्दू, मैया बता रही थी कि गोलोक जा रहे हो। हमारा अंतिम संस्कार हो रहा है कन्हई। तू अपने हाथों से हमारा अंतिम संस्कार करना।
जान लिया कि अंतिम संस्कार क्या होता है। 16 संस्कार, 16 उत्सव, गर्भाधान से मृत्यु तक। संस्कारों की इसी परंपरा के कारण भारतीय सभ्यता परिवर्तनों की आंधी में भी जो सत्य है, सुंदर है, शिवम है, उसे बचाए खड़ी है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौती पाई, बार बार बंदौती पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। बीरबल, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। जब से हम सूर सागर के पदों को इकट्ठा कर रहे हैं, तब से कई लोग इनाम की लालच में सूरदास के पदों को लेकर हमारे पास आ रहे हैं। अब हम ये कैसे जानें कि इसमें असली पद कौन सा है और सूरदास के नाम से लिखा हुआ नकली पद कौन सा है? ये कौन सी बड़ी बात है जहां अपना, असली को इनाम और नकली को सजा? पर हम असली नकली का भेद कैसे जानेंगे? जहां अपना सिर्फ इतनी सी बात फैला दीजिए कि भक्त सूरदास के असली पदों की स्याही पानी में डालने पर भी नहीं घुलती और नकली पदों की स्याही पानी में डालते ही घुल जाती है। फिर आप देखिए कि सजा के डर से कौन नकली लाता है। बीरबल तो बीरबल है, सच जो भी रहा हो, सूरदास अपने जीवन में ही किंवदंती बन चुके थे। उनके नाम और उनकी शैली से मिलते जुलते पद न जाने कितने लोगों ने लिखे होंगे। आज सूरदास तो नहीं है, पर सूर सागर आने वाली हजारों पीढ़ियों तक नन्हे नन्हे कन्हाइयों को संस्कारित करता रहेगा। आचारः परमो धर्मः, धर्मस्य प्रभुरच्युतः, जंगमाजंगमं चैव जगन्नारायणोद्भवम्। आचारः परमो अच्छा आचरण ही सर्वोत्तम धर्म है। अच्युत ही आचरण के स्वामी हैं। ये स्थिर और अस्थिर जगत नारायण से ही उत्पन्न हुआ है। नारायणोद्भवम्।
क्या पुनर्जन्म होता है? क्या कर्म और जन्म का संबंध है? क्या है कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की प्राचीन कल्पना? देखिए अगले प्रकरण में। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूतगङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य। विचार प्राचीन फिर भी नवीन, हजारों सालों से चली आ रही आपकी और मेरी कहानी उपनिषद गंगा, हर रविवार सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। उपनिषद गंगा के प्रायोजक हैं मारुति सुजुकी, वे ऑफ लाइफ और आदित्य बिरला ग्रुप।